महमूद साहब ने 50 लाख रुपए लिए हैं ना, गद्दारी की है। 50 गोलियां मारना उन्हें। वो तो 50 लाख के चक्कर में। पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री के मौजूदा दौर के नामवर फनकार जो अदाकार होने के साथ साथ डायरेक्टर और कामयाब प्रोड्यूसर भी हैं, बल्कि बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस भी चला रहे हैं। फनकारों की जरखेज जमीन फैसलाबाद से ताल्लुक है। फैसलाबाद का एक और बहुत बड़ा फनकार नबील बुलबुले वाला। देख अजहर, इस खेल में ऐसा होता है, कभी मुजरिम को गोली लगती है और कभी पुलिस को। डोंट टेक इट पर्सनली यार। आज की हमारी वीडियो बुलबुले ड्रामे के मशहूर अदाकार नबील के फनी सफर और जाती जिंदगी के मुतालिक होगी। नबील, जिसका असल नाम नदीम जफर है, जो 1 सितंबर 1968 को टोबा टेक सिंह में एक अराई घराने में पैदा हुआ। शोबिस में आने के बाद अपना नाम तब्दील करके नबील जफर रख लिया। पाकिस्तान की मौजूदा तारीख में अगर बरादरीज़म पर बात की जाए तो अराई कास्ट ने जितनी तरक्की की है शायद ही किसी और बरादरी ने की हो। वैसे अराइयों के मुतालिक मुख्तलिफ बातें मंसूब हैं। तमाम बातों के बावजूद ये मानना पड़ेगा कि अराई कौम एक मेहनती और काबिल कौम है। खैर, अच्छा और कामयाब इंसान कोई भी हो सकता है। हम सब पाकिस्तानी और मुसलमान हैं। अपने असल मौजू से हटने के लिए माजरत। नबील जफर की पैदाइश टोबा टेक सिंह में हुई। नबील के बचपन में ही फैमिली टोबे से फैसलाबाद मुंतकिल हुई। इस तरह नबील का बचपन फैसलाबाद में गुजरा। तालीम भी फैसलाबाद से हासिल की। ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद से किया। नबील की वालिदा चाहती थी कि नबील डॉक्टर बने, जबकि फैमिली के दीगर अफराद नबील को बैंक में मुलाजमत दिलवाना चाहते थे। लेकिन इन सब की ख्वाहिशात के बरक्स नबील अदाकार बन गए। नबील को अदाकारी में शुरू से ही लगाव था। अपने कॉलेज के दिनों से अदाकारी की जानब रुझान रखते थे। स्कूल कॉलेज के मुख्तलिफ फंक्शंस में हिस्सा लेते थे। फनकार हमेशा बाय बर्थ फनकार होता है। इस तरह नबील को शोबे से लगाव शुरू से ही था। वो अलग बात है कि इसका इजहार काफी अरसे के बाद किया। नबील के घर वाले उसको बतौर अदाकार किसी भी सूरत देखना नहीं चाहते थे। नबील ने मजीद पढ़ाई की ख्वाहिश का इजहार किया और लाहौर में एडमिशन लेकर देने की इस्तदा की। नबील के घर वालों ने पढ़ाई के लिए नबील को लाहौर भेज दिया, लेकिन लाहौर आने के पीछे मकसद कुछ और थे। वो मकसद अदाकारी का था। किस्सा मुख्तसर, वो लाहौर आ गया। लाहौर में आकर सबसे पहले रहाइश का बंदोबस्त किया। उस दौर में नसीम विक्की समेत दीगर फनकार भी अपने स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजर रहे थे। सबने मिलकर एक मकान किराए पर ले लिया। नबील जफर ने अपने कैरियर का आगाज स्टेज ड्रामों से किया। यह स्टेज के अरूज का दौर था। थिएटर को फैमिली देखने आया करती थी और टीवी और फिल्म के बहुत सारे फनकार स्टेज पर पहुंच चुके थे। नबील ने भी स्टेज में काम करना शुरू कर दिया। कुछ अरसा स्टेज के साथ वाबस्ता रहा, मगर नबील की असल मंजिल टीवी और फिल्म थी। पीटीवी स्टूडियो लाहौर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। कोई जान पहचान वाला नहीं था। इसी वजह से नबील को स्टूडियो में घुसने नहीं दिया जाता था। नबील के घर वालों को मालूम हो गया। उन्होंने बहुत कोशिश की कि नबील बाज आ जाए, लेकिन अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए किसी तनकीद की परवाह किए बगैर मेहनत जारी रखी। नबील को पीटीवी स्टूडियो में अंदर जाने की इजाजत नहीं थी और कोई भी किसी प्रोजेक्ट में कास्ट करने को भी तैयार नहीं था। नबील ने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से टीवी में आया जाए। जब हर तरफ से नाकामी का सामना किया तो दिल बर्दाश्ता होकर नबील ने कभी भी टीवी में काम ना करने की कसम उठा ली। वापस थिएटर की जानब आ गए। स्टेज में अदाकारी जारी रखी। एक दिन नबील की मुलाकात टीवी ड्रामा प्रोड्यूसर अब्दुल अजीज से हो गई। उसने नबील को पूछा कि तुम टीवी में काम क्यों नहीं करते, जिस पर नबील ने सब कुछ सच सच बता दिया कि उसने बहुत बार कोशिश की। उसको ना सिर्फ काम दिया गया बल्कि स्टूडियो तक में घुसने नहीं दिया गया, जिस पर ड्रामा प्रोड्यूसर अब्दुल अजीज ने वादा किया कि वो खुद उसको टीवी में मुतारिफ करवाएंगे। इस तरह नबील का पहला ड्रामा सीरियल नया चंद, जिसमें नबील एज ए डॉक्टर इस ड्रामे में अपेयर हुए। यहाँ से नबील के टीवी के दौर का आगाज हुआ। ये 1990 का दौर था। नबील का पहला ड्रामा नया चंद ज्यादा कामयाब ना हो सका। फिर अगले साल दूसरा ड्रामा जिसका नाम था दिन, उसमें देखा गया। ये ड्रामा हिट हो गया। यहाँ से नबील जफर को पहचान मिली। फिर तीसरा ड्रामा दलदल, ये भी 1991 में रिलीज हुआ। इसमें आरफा सिद्दीकी को नबील के साथ कास्ट किया गया था। अब तक नबील ड्रामों में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए थे और स्टेज की दुनिया को भी खैरबाद कह चुके थे। फिर 1992 का लाजवाल टीवी सीरियल जो आज तक शौक से देखा जाता है। पीटीवी के सुनहरे दौर का बेहतरीन ड्रामा धुआं, जिसको आशिर अजीम ने प्रोड्यूस किया था। ड्रामा सीरियल धुआं ऐसा टीवी सीरियल है जिसके पीछे एक मकसद था। वो मकसद मुल्की हालात, मुल्क में कानून की पासदारी और मुआशरे की बेहतरी के लिए बनाया गया था। और ये आइडिया पाकिस्तानी लेजेंड अदाकार आशिर अजीम का था। मगर अफसोस, आशिर अजीम इस निजाम को ठीक करते करते खुद ही इसका शिकार हो गए और बिलाखिर मुल्क छोड़कर कनाडा शिफ्ट हो गए। आशिर अजीम के साथ बहुत ज्यादती की गई, लेकिन ये ज्यादती आशिर अजीम से भी सरजद हुई, जो उन्होंने मुल्क छोड़ दिया, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग आशिर अजीम को सपोर्ट और पसंद करते हैं। 1996 का ड्रामा सीरियल अजायब खाना, ये भी कामयाब टीवी सीरियल रहा। इसके अलावा 90 की दहाई के कामयाब टीवी सीरियल्स जिसमें नबील जफर ने अदाकारी की। शोबिस में मसरूफियत की वजह से नबील का अपनी फैमिली से दूर कराची में वक्त ज्यादा गुजरता। फिर दोस्तों के मशवरे से मुस्तकिल कराची शिफ्ट हो गए। नबील जफर ने अपना प्रोडक्शन हाउस भी बना लिया जिसका नाम रखा MIF।
और अपने प्रोडक्शन हाउस से मुख्तलिफ ड्रामे प्रोड्यूस किए। ड्रामा सीरियल बुलबुलें नबील जफर के अपने प्रोडक्शन हाउस से ही बना, जिसने कामयाबी के रिकॉर्ड कायम कर दिए। पिछले 11 सालों से कॉमेडी ड्रामों में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ड्रामा बुलबुलें है, जिसको पूरी दुनिया में बहुत शौक से देखा जाता है। ड्रामा सीरियल बुलबुलें ने उसमें मौजूद तमाम फनकारों को बामे अरूज पर पहुंचा दिया। वैसे तो इसमें काम करने वाले तमाम फनकार शोहरत याफ्ता थे, लेकिन ये बात कहने में कोई मजाहका नहीं कि इसी ड्रामे की बदौलत इन तमाम फनकारों की शोहरत में मजीद इजाफा हुआ। दरअसल जब यह ड्रामा बनाया जा रहा था तो नबील का किरदार किसी और फनकार ने करना था, लेकिन शॉर्टेज ऑफ बजट की वजह से नबील ने वो किरदार खुद करने का फैसला किया। नबील जफर ने एक पाकिस्तानी फिल्म में भी काम किया जिसका नाम था फतेह। मगर ये फिल्म कामयाब ना हो सकी। इसके बाद नबील जफर ने कोई दूसरी फिल्म में काम नहीं किया। फिल्मों में काम ना करने की एक वजह यह भी है कि नबील टीवी के कामयाब और मसरूफ तरीन अदाकार हैं। बॉल एंटरटेनमेंट के साथ वाबस्ता हुए, एज ए प्रेसिडेंट और CEO मुंतखब हुए। अब बात करते हैं नबील जफर की अज़वाजी जिंदगी के बारे में। ड्रामा सीरियल देश परदेश की शूटिंग के लिए इंग्लैंड ग्लासगो गए। वहां पर एक लड़की से मुलाकात हो गई जो बहुत खूबसूरत थी। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और घर वालों की रजामंदी से सन 2000 में शादी की। नबील के माशाल्लाह 2 बेटे और एक बेटी है। नबील जफर का प्रोडक्शन हाउस जिसका नाम MIF है, इसका मतलब है मूसा, ईसा और फातिमा, क्योंकि नबील के दोनों बेटों का नाम मूसा और ईसा है, जबकि बेटी का नाम फातिमा है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के इस वर्सटाइल अदाकार को सेहत व तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता करे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए अभी हमारा चैनल इन्फॉर्मेशन विद फवाद को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर आप पाकिस्तान के दीगर फनकारों के मुतालिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पाकिस्तानी एक्टर्स बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप सैकड़ों पुराने व नए फनकारों के मुतालिक तफसीलन जानकारी हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।